कश्मीर में लगभग 5 दिनों के बाद मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेप्ट फॉर श्रीनगर एंड बडगाम। कल शाम को मोबाइल इंटरनेट कश्मीर के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शन करना शुरू हो गया, लेकिन जहां तक बात है श्रीनगर और बडगाम की, उसको लेकर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का ये कहना है कि आज दोपहर को सिचुएशन को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद श्रीनगर और बडगाम में क्या मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्टोर होगी उसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की, तो ब्रॉडबैंड ऑलरेडी लगभग 2 दिनों से कश्मीर में चल रहा था। जिस समय 1 सितंबर की रात को कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु हुई, उसके अगले दिन से देयर वाज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट इन कश्मीर। मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी भी वहाँ पर नहीं चल रही थी और बीच में कुछ घंटों के लिए बीएसएनएल के जो पोस्टपेड मोबाइल हैं वो भी चलना बंद हो गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे लैंडलाइंस को रिस्टोर किया गया, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया गया और अगले दिन से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी कश्मीर में रिस्टोर हो गई थी। लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस अभी चल ही रही थी, जिन्हें कल शाम को रिस्टोर किया गया है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट फॉर श्रीनगर एंड बडगाम। उसके अलावा अगर आज की बात करें तो कल से ही थोड़ी बहुत नॉर्मल कश्मीर में दोबारा से देखने को मिली। दुकानें खुलना शुरू हो गई, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो आपको दोबारा सड़कों पर देखना शुरू हो गए और उसके अलावा जो मार्केट्स बंद थी वो मार्केट्स भी लगभग 4 दिनों के बाद कल दोबारा से खुली। जो अन्य कुछ सेंसिटिव एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शंस अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर कश्मीर में जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि जो बार्ब्ड वायर्स भी सड़कों पर बिछाई हुई थी, कुछ जगहों से उन्हें लिफ्ट कर लिया गया है। आने जाने में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो जितनी स्ट्रिक्टली थी अब उतनी स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कंप्लीट नॉर्मलसी आने में अभी लगभग 1-2 दिन का वक्त लगेगा। जिस समय इमीडिएटली कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया था उस समय भी कश्मीर के लोगों में यही खदशात थी कि क्या ये इंटरनेट बैन भी एक लंबा चलेगा, क्या दोबारा से 1-2 हफ्ते के लिए यही होगा कि इंटरनेट बंद रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से फेज्ड मैनर में पहले मोबाइल कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया गया, लैंडलाइंस को रिस्टोर किया गया, ब्रॉडबैंड को रिस्टोर किया गया, तो उसके बाद अब जो है कश्मीर में जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है आने वाले 1-2 दिन में श्रीनगर और बडगाम में भी इंटरनेट रिस्टोर होने के चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादा हद तक अगर देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा से सड़कों पर आ चुका है और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स जो थे वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। इवन लाल चौक के आसपास कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर भी जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो पार्शली ओपनड है। कुछ दुकानें हैं जो अभी भी बंद है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी श्रीनगर और बडगाम में अभी भी बंद है, क्या उन्हें आने वाले कुछ ही दिनों में दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाएगा। आज दोपहर को इवैल्यूएशन होने वाला है और उस इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्टोर होगी या नहीं होगी। लेकिन वहीं जिन लोगों से हमारी बात हुई उनमें से कुछ लोग वो थे जो अपना बिजनेसेस क्योंकि ऑनलाइन करते हैं, उनका ये भी कहना है कि ये 1-2 दिन के लिए भी जब इंटरनेट कश्मीर घाटी में बंद होता है तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जर्नलिस्ट का ये कहना है कि हमारे लिए स्टोरीज फाइल करना, हमारे लिए हमारा कामकाज कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक आसानी हमें ये हुई कि जब ब्रॉडबैंड को रिस्टोर किया गया तो हमें लगा कि ये उस तरीके का लंबा ब्लैकआउट नहीं होगा जिस तरीके का लंबा ब्लैकआउट अगस्त 5, 2019 के बाद देखने को मिला था। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंटरनेट का ना होना एक बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देता है। हमें भी समझ में आता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस सरकार को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहीं सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि आम लोगों की जो परेशानी इस इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बन जाती है उसे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए, उन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमें जो फॉर्म्स ऑनलाइन भरने थे उन फॉर्म्स की डेट निकल गई, लेकिन हम वो फॉर्म्स नहीं फिल कर पाए क्योंकि इंटरनेट हमारे पास नहीं चल रहा था। और हम उन इलाकों से आते हैं जिन इलाकों में साइबर कैफे जो है वो ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अभी इस समय क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कश्मीर में कि बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स दोबारा से चल रहे हैं और ब्रॉडबैंड भी रिस्टोर हो चुका है, तो आज दोपहर तक पता चल जाएगा कि क्या श्रीनगर और बडगाम में मोबाइल इंटरनेट, जो फ़ोन में मोबाइल इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, उसे रिस्टोर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।